आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे एक कविता है जिसके कवि है बिहारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। तो इस पाठ में उनके द्वारा लिखित, उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। कौन कौन से? प्रेम, भक्ति और नीतिपरक दोहों का व्यापक रूप इस कविता में शामिल है। इस कविता में बिहारी के तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। कौन कौन से? देखिए, प्रेम, भक्ति और नीतिपरक दोहे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग उनके तीनों तरह के दोहे पढ़ेंगे। इसमें जो कविता दी गई है इसका हम लोग अर्थ जानेंगे। अर्थ जानने से पहले हमें इसके शब्दार्थ मालूम होने चाहिए। इसमें बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है बिहारी, यानी कि ये कविता बिहारी के द्वारा लिखा गया है। तो अब शब्दार्थ पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए शब्दार्थ में पहला शब्द है यहाँ पे सड़े। सड़े का मतलब होता है निकलना या बनना। कांचे, कांचे का अर्थ होता है कच्चा। वृथा यानी कि व्यर्थ या बेकार। सांचे, सांचे यानी कि सच्ची। रांचे यानी कि प्रसन्न। नर यानी मनुष्य। नीर, नीर का मतलब होता है पानी या जल। जेतो, जेतो का मतलब जितना। तेतो यानी उतना। धंध यानी कि रोजगार या फिर काम या फिर धंधा। कुमति, कुमति का मतलब होता है खराब बुद्धि। गुणन यानी गुण। बिनु यानी कि बिना या रहित। कनक यानी कि सोना या धतूरा। दीर्घ सांस यानी लंबी सांस। देखिए दीर्घ का मतलब होता है लंबी। दीर्घ को यहाँ पर दीर्घ लिखा गया है, तो दीर्घ सांस का मतलब हो गया लंबी सांस। साई ही यानी कि स्वामी को। कबूली यानी कि स्वीकार करना। आपने सुना होगा कबूल करना यानी कि स्वीकार करना। तो यहाँ पे है बतरस लालच। बतरस लालच यानी कि बातचीत करने के आनंद के लोभ से। लाल यानी कि कृष्ण। लुकाई यानी कि छिपाकर। लुका छिपी का मतलब क्या होता है? लुका छिपी यानी कि छिपना। सौ यानी शपथ। नटी जाई यानी कि मुकर जाना। सुधि कीजिए यानी स्मरण किए जाते हैं। सुधि यानी कि चेतना। जाही यानी जाती रहती है। सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि। कुमति का मतलब होता है खराब बुद्धि और सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये कविता। इसमें जो भी शब्दार्थ दिया गया है अब हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहला है मेरी भव बाधा हड़ो राधा नागरी सोय जा तन की झाई पड़े श्यामो हरित दुती होय। इसमें कह रहे हैं बिहारी, इसमें श्री राधा से प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर कीजिए। फिर यहाँ पे सेकंड में क्या है? सेकंड लाइन में जा तन की झाई पड़े श्यामो हरित दुती होए, मतलब जिसके शरीर की परछाई पड़ने से, जिसकी छाया पड़ने से श्यामल शरीर भी हरित वर्णित हो जाता है। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। बिहारी इस दोहा के जरिए श्री राधा से प्रार्थना करते हैं कि श्री राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर कीजिए। सांसारिक बाधा यानी कि संसार की जो बाधा है, जो माया जाल है, उसको दूर कीजिए। सेकेंड वाली लाइन का मतलब है कि जिसके शरीर की परछाई पड़ने से या छाया पड़ने से श्यामल शरीर भी हरित दूत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है। जप माला छापे तिलक सड़े ना एको कामू मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि माला जाप करने से, तिलक लगा लेने से एक भी काम सही नहीं होता। अगर आपके मन में छल है, कपट है, आपका मन सच्चा नहीं है, तो आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे मन कांचे नाचे वृथा। मन कांचे नाचे वृथा। देखिए कांचे का मतलब क्या बताया था? कच्चा। वृथा का मतलब बेकार। सांचे का मतलब होता है सच्ची और रांचे का मतलब होता है प्रसन्न। यानी कि जिसके मन में खोट है उसके लिए ये सब बेकार है। जप माला तिलक करना, पूजा पाठ करना, ये सब बेकार है जिसके मन में खोट है, जिसके मन में झूठ है। सच्चा मनुष्य है जिसके मन में कोई खोट नहीं है, उन पर ही भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सांचे राचे राम, यानी कि जिसका मन सच्चा है, जिसके मन में पाप नहीं है, उन्हीं पे भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं। अगला दोहा है बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाई सोह करे भों हनु हंसे देन कहे नटी जाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्री राधा जो है, देखिए इस दोहा के जरिए कवि ने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाया है। तो यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं कि श्री राधा जो है वो श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली
छिपा देती है। लुकाई का मतलब क्या आता है? छिपा देना। लालच का मतलब लालच। लाल यानी कि कृष्ण, यानी कि बात करने की लालच में वो श्री कृष्ण की मुरली यानी बांसुरी छिपा देती है। और जब वो ढूंढते हैं, उनको शपथ देते हैं कि तुम मुझे मेरी मुरली दे दो, बांसुरी दे दो, तो वो हंसने लगती है और वो उनको बांसुरी देने से मुकर जाती है। ठीक है, तो इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन इस दोहे के जरिए किया गया है। श्री राधा कृष्ण की मुरली छुपा देती है, क्यों? उनसे बात करने की लालच में। और जब श्री कृष्ण उनको शपथ देते हैं, जब वो राधा पे शक करते हैं कि इसी ने मेरी मुरली छुपाई है, और जब वो उनको शपथ देते हैं कि तुम मुझे मेरी मुरली यानी कि मेरी बांसुरी दे दो, तो श्री राधा हंसने लगती हैं और वो उनको मुरली देने से यानी कि बांसुरी देने से इनकार कर देती है। ठीक है, अब देखिए, जब जब वे सुधी कीजिए तब तब सुधी जाही, आँखिनों आँखी लगी रहें आँखें लगाती नाही। इस दोहा के जरिए कवि बिहारी भगवान और भक्त के संबंध को दर्शा रहे हैं। ठीक है, भगवान और भक्त के बीच की स्थिति को दर्शा रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि जब जब भगवान, वे यानी कि भगवान भक्त की सुधी लेकर कृपा करते हैं, तब तब उनके भक्त कृपा पाकर अचेत हो जाते हैं यानी मूर्छित हो जाते हैं। आँखिनों आँखी लगी रहे आंखें लगाती नहीं, जिससे कि भगवान की सुधि भक्त को प्राप्त हो जाता है और भगवान भक्त को देखते ही भक्त की आंखें बंद हो जाती है। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंखें बंद हो जाती है। तो इस दोहे के जरिए भगवान और भक्त के बीच के स्थिति को दर्शाया गया है। अब है नर की अरु नल, नीर की गति एके कड़ी जोय, जैतो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। इस दोहा के जरिए कवि ने मनुष्य और नल के जल की तुलना की है। मनुष्य और नल के जल की तुलना की है इस दोहे के जरिए। तो वो कहते हैं कि नर की अड़ु नल, नीर की गति एक एक कड़ी जोय। इस दोहे के जरिए कवि कहते हैं कि मनुष्य की गति और नल के नीर की गति यानी कि नल के जल की गति एक जैसी होती है। मनुष्य जितना विनम्र स्वभाव का होता है, वो समाज में उतना ही ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, उतना ही इसको प्रतिष्ठा मिलती है। वैसे ही नल जितना नीचे रहता है, उसके जल की गति उतनी ही तीव्र होती है। ठीक है, अब देखिए, संगति सुमति ना पावही पड़े, कुमति के धंध राखो मोली कपूर में, हिंग ना होत सुगंध। अब इसका क्या मतलब है, चलिए इसका अर्थ जानते हैं। संगति सुमति ना पावही पड़े कुमति के धंध। अगर कोई मनुष्य गलत संगत में पड़ जाए, बुरे संगत में पड़ जाए, तो उसके आचरण में बदलाव नहीं होता है। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, वो इंसान बदलता नहीं है। उस व्यक्ति के मन को परिवर्तित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि किसी हींग को अगर हम कपूर में रख दें, कपूर के साथ रख दें, तो हींग का जो सुगंध होता है वो कपूर के जैसा नहीं हो सकता। वैसे ही अगर हम किसी बुरे व्यक्ति को, जो बुरे आचरण, जिसका बुरा आचरण है, बुरा स्वभाव है, वैसे व्यक्ति की बुद्धि को, वैसे व्यक्ति की मन को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप देखिए, बड़े ना हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ियो ना जाए। तो यहाँ पर क्या है, बड़े ना हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, यानी कि जिसके पास कोई गुण नहीं है, उसका चाहे हम कितना भी गुणगान कर ले, लेकिन वो महान आदमी तो नहीं बन सकता। वैसे ही अगर हम किसी धतूरे को कनक की संज्ञा दे दे, उसको कनक कह दे, लेकिन उसको हम गहना नहीं बना सकते। ठीक है, और किसी भी आदमी को जिसमें कोई गुण नहीं है, उसका हम कितना भी गुणगान कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो महान आदमी तो नहीं बन सकता। वैसे ही अगर हम धतूरे को कनक की संज्ञा दे दे, कनक कहने लगे धतूरे को, लेकिन फिर भी हम धतूरे को गहना तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो यही चीज इसमें दर्शाया गया है, यही चीज इसमें कहा गया है। अब आगे है, दीर्घ सांस ना लेहु दुख, सुख साही ही ना भूल, दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूली। मतलब ये हुआ, देखिए पहला लाइन है, दीर्घ सांस ना लेहु दुख, यानी कि दुख में आह भरते हुए लंबी लंबी सांस मत लो। सुख साही ही ना भूल, और सुख में भगवान को नहीं भूलना चाहिए। साई का मतलब क्या होता है, साई यानी कि स्वामी, साई ही मतलब हो गया स्वामी को, यानी कि भगवान को। हमारा स्वामी कौन है, भगवान। तो दुख में हमें लंबी लंबी सांस लेकर आहें नहीं भरना चाहिए, और सुख में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। अब जैसे कि आप दुख में भगवान को याद करते हैं, तो सुख में भी आपको भगवान को याद करना चाहिए। फिर दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूली, यानी कि दुख में भगवान भगवान क्यों करते हो। भगवान ने जो दिया है, चाहे सुख हो या फिर दुख हो, दोनों में उसको एक जैसा स्वीकार करना चाहिए। यानी कि आपके पास जो भी है, उसको आप दुख में सुख में एक जैसा स्वीकार कीजिए। आप दुख में भगवान भगवान करते हैं, लेकिन भगवान ने आपको जो भी दिया है, उसको सुख में दुख में आपको एक जैसा स्वीकार करना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इस कविता का अर्थ समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस कविता का अर्थ एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आप धीरे धीरे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये कविता का अर्थ कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।